Good morning, student. Today I will discuss the new chapter, gravitation. इंट्रोडक्शन में सबसे देखते हैं कि चैप्टर नंबर फर्स्ट वी हैव स्टडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए स्ट्रेट लाइन. चैप्टर नंबर फर्स्ट में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मोशन करती तो उसके बारे में डिस्कस किए थे. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी लुक्ड इनटू द कॉजेज ऑफ मोशन. मोशन होने के क्या कॉजेज होते हैं, क्या रीज़न होते हैं. वी लर्न दैट एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज ऑलवेज रिक्वायर्ड to start motion in a stationary object, to change the speed of the body and also to change the direction of motions. हम लोग चैप्टर नंबर सेकेंड में जो है डिस्कस किए थे कि मोशन होने के क्या कारण होते हैं और उस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं वो तीन तरीके से लगते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो उसको मोशन में लाता है. कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड में है, मोशन में है, तो वो कितना तेज़ी से मूव कर रहा है या उस पर ब्रेक लगा के हम उसको स्टॉप करते हैं. और थर्ड जो है वो उसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज करते हैं जो है. वी ऑब्जर्व दैट व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट इट फॉल्स टूवर्ड द अर्थ. लेकिन हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ऊपर से किसी सर्टेन हाइट पर अगर हम ड्रॉप करते हैं तो वो क्यों नीचे गिरती है. द मोशन इन द बॉडी मस्ट हैव बीन initiated by a force extended by the earth and the body. All planets moves around the sun in a circular orbits. जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब के सब सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं. वेन एवर द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कॉन्टीन्यूसली. और उसकी डायरेक्शन जो होती है उस प्लैनेट की लगातार चेंज होती रहती है. द चेंज इन डायरेक्शन मस्ट बी ड्यू टू एन अनबैलेंस फोर्स ऑन ईच प्लैनेट exerted by the sun. Similarly, the moon revolves around the earth in a circular orbit. The direction of motion of the moon changes continuously. This must be due to an unbalanced force on moon exerted by the earth. यानी मून जो है वो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है और उसकी डायरेक्शन भी कॉन्टीन्यूसली चेंज होती रहती है. यानी इसकी वजह से कोई मून पर एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं और वो एक्सटर्नल फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाता है. किस पर? मून पर. न्यूटन grasped that the nature of force involved in all the three causes must be the same. Newton's called the force of gravitational forces. In this chapter, we shall study gravitational force in some detail, including Newton's universal law of gravitation and motion of an object under these forces. We shall also study acceleration due to gravity and weight of a body. So now will we start the new chapters, gravitations. Newton was sitting under an apple tree. न्यूटन एक बार जो है वो सेब के पेड़ के नीचे बैठा था. When an apple fell on him, he thought that the apple fell due to downwards pull on the earth on the apple. न्यूटन एक बार जो है सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और देखा कि एक सेब जो है वो नीचे गिरा. न्यूटन सोचने लगा कि ये सेब जो है वो नीचे क्यों गिरा है. यानी न्यूटन के दिमाग में आया हो ना हो एक अर्थ जो है एक उस सेब पर एक ज़रूर फोर्स लगाया होगा जिसके कारण वो सेब जो है वो नीचे गिरा. व्हेन अ बॉडी इज़ थ्रोन अप इट रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड फॉल्स डाउन. अगर हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो किसी सर्टेन हाइट पर जाके वापस वो नीचे गिरता है. The continuously downwards pull earth on the body decreases its velocity in the upward direction to zero at same height. The body cannot rise further. This is therefore the maximum height. The same downward pulls of the earth on the body makes it falls downwards from the maximum height. Consider a piece of stone tied to one end of a string. Hold the other end of the string in hand and whirl it around with a constant speed as shown in figure number 13.1. देखते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा जो है एक स्टोन को जो है वो एक रस्सी के द्वारा जो है बांधा हुआ है और इसको घुमा रहा है जो है. अब देखिए स्टोन पर जो है एक फोर्स लगेगा. जो फोर्स हो वो टेंशन होगा जो है और उसकी डायरेक्शन हमेशा जो है वो इसके सेंटर की तरफ होगा जो है. ये इसके डायरेक्शन हमेशा उस फोर्स की सेंटर की तरफ होगा. The stone moves in a circular path with a certain speed, but its direction of motion changes continuously. यानी ये स्टोन जो है वो उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वो चेंज हो रही है और वो सर्कुलर
पाथ में क्या करेगा, रोटेट करेगा जो है। The change in direction of motion involves changes in velocity of acceleration of the stone. The external force F that causes this acceleration and keeps the stone moving uniformly along the circular path is acting towards the center of the circular path. This is called the centripetal force. यानी वो फोर्स जो सिर्फ सेंटर की तरफ लगता हो उसको बोलते हैं that is known as a सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पर स्टोन पर एक फोर्स लग रहा है जो स्टोन को हमेशा सेंटर की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है, और इसको ही बोलते हैं हम लोग कि ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। डैट इज सेंटर शेकिंग फोर्स। एट एनी इंस्टेंट वी हैव रिलीज द स्ट्रिंग, द स्टोन फाइल्स अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ऑफ द इंस्टेंट। अगर हम इसको छोड़ते हैं तो वो एक टेंजेंट की तरफ जो है यानी सर्कुलर पाथ के पाथ को टच करते हुए जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा जो है। दिस इज बिकॉज द मोमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड, सेंट्रीपिटल फोर्सेस इज नो लॉन्गर प्रोवाइडेड। द स्टोन इज फ्री टू फ्लाई ऑफ along the tangent. Based on this activity we can perceive that the motions of moon around the earth is due to centripetal force provided by the force of attraction of the earth on the moon. Similarly, as all the planets of our solar system revolve around the sun, centripetal force must be acting on the each planet provided by the force of attraction of the sun on the planets. यानी इस सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सब जो है सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, और उस पर जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स वो सन के द्वारा लगता है जो है, जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स यानी सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए बाध्य करता है जो है। फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन Newton conclude that it is not only the earth which attracts an apple and the moon, and it is not only the sun which attracts every planet, rather every object in the universe attracts every other object. यानी न्यूटन ने ये कंक्लूजन निकाला कि सोलर सिस्टम में यानी जितने भी हमारे सोलर सिस्टम पर जितनी भी मून हैं, प्लैनेट्स हैं, वो सब एक दूसरे पर एक फोर्स लगाते हैं जो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है जो है। Rather, every object in the universe attracts every other object. This force of attraction is called the gravitational forces. और इसी attraction of forces को बोलते हैं gravitational force. And this phenomena is called the gravitation. और इस phenomena को हम लोग gravitation के नाम से जानते हैं जो है। तो gravitation की definition क्या हो सकती है, इसको आप लोग नोट भी करेंगे। Gravitation as the phenomena of attraction between any two objects in the universe. This object may be terrestrials which are on the earth, or celestial which are in outer space such as stars, planets or satellites. Further, the object may be of any size, shape or mass, and they may be any distance apart, small or big, with any medium between them. Gravitation as the phenomena of attraction. Gravitation एक ऐसा phenomena जो attraction का फोर्स लगता है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट पर, चाहे वो यूनिवर्स में हो चाहे वो अर्थ पर होते हैं जो। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर नोट करेंगे। इसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ज़रा सा इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।